कि लाला तेरो मेरो संबंध का है, मेरे से तेरो कहा संबंध है। ऐसो तो कोई संबंध मुझको दिखे नहीं है कि यदि कोई पूछे तो मैं बता तो सकूं कि मेरो तेरो कहा संबंध है। समझ में नहीं आवे है गोपी के। तो गोपी पूछे है कि लाला मेरो तेरो कहा संबंध है। तो हमारे गुजराती के एक लोकगीत है, एक धौल है, जामे वो गोपी पूछे है कान सु ठाकुर जी सु के हूं तने पूछू ने भूली जाऊं रे। तो को रोज कोशिश करूं कि पूछूं पण तो को देखूं और भूल जाऊं कि कहा पूछनो है। तो को देखते ही मैं भूल जाऊं कि मेरे कहा पूछनो है। जो पूछनो है वो तो को देखते ही मैं भूल जाऊं। तो कह है कि तने पूछू ने भूली जाऊं रे। हे श्याम तारी हूं सी सगी थाऊ रे। कि तेरी मैं कहा सगी हूं, तेरो मेरो कहा संबंध है। ये मैं रोज प्रयत्न करूं हूं, रोज कोशिश करूं हूं कि तोको मैं पूछूं पण भूल जाऊं हूं। तो हमारे कड़ी में एक शांताबेन करके एक वैष्णव है, वो या को गान करे है कि तने पूछू ने भूली जाऊ रे। श्याम तारी हूं सी सगी थाऊ रे। कि मेरो तेरो कहा संबंध है, कि मैं तेरी कहा सगी लगू हूं और तू मेरो कहा सगो लगे है। ये जो संबंध गोपी पूछे है वही संबंध को ये जो गीत है वाको सुन के वो संबंध जो बतावे वही संबंध अपन जानेंगे और मानेंगे। तने पूछू ने भूली जाऊ रे। श्याम तारी हुशी सगी थाऊ रे। कने पूछू ने भूली जाऊ रे। श्याम तारी हुशी सगी थाऊ रे। तारा मंदिरे दौड़ी दौड़ी आऊ रे। श्याम तारी हुशी सगी
हारे मारी सासू ना मेणा हूँ तो खाऊ रे श्याम तारी हुशी सगी खाऊ रे मारी सासू ना मेणा हूँ तो खाऊ रे कने पूछू पूछू ने भूली जाऊ रे श्याम तारी हुशी सगी थाऊ रे हे यमुना काठे आवजे ने जोईश तारी वाट हे हिंडोळे ही चावजे ने आंबा केरी डाळ हारे मारे हई हरख नव माय रे श्याम तारी हुशी सगी थाऊ रे मारे हई हरख नव माय रे श्याम तारी हुशी सगी थाऊ रे कने पूछू पूछू ने भूली जाऊ रे श्याम तारी हुशी सगी थाऊ रे હે નંદ બાબાનો દીકરો ને જશોદાજીનો લાલ હે મુખ પર મુરલી શોભતી ને ભાલે તિલક છે લાલ હારે શ્યામ સન્મુખ આવો તો શરમ આવે શ્યામ તારી હુશી સગી થાવ રે શ્યામ સન્મુખ આવો તો શરમ આવે શ્યામ તારી હુશી સગી થાવ રે તને પૂછું પૂછું ને ભૂલી જાઉં રે શ્યામ તારી હુશી સગી થાવ રે તને પૂછું પૂછું ને ભૂલી જાઉં રે
ઠાકુરાની ઘાટ સુહાવનો, છોકર પરમ અનૂપ, દામોદર દાસ સેવા કરે, जो ललिता रस रूप। ठाकुरानी घाट सुहावनो, ठाकुरानी घाट सुहावनो है, बहुत सुंदर है, मन को बहुत ही वहाँ प्रसन्नता होए है, आनंद होए है, ऐसो ठाकुरानी घाट है। आप कह रहे हैं कि ठाकुरानी घाट सुहावनो, छोकर परम अनूप, परम अनूप वहाँ छोकर को वृक्ष है, और दामोदर दास सेवा करे, जो ललिता रस रूप। जो ललिता जी को स्वरूप है वही दमला जी को स्वरूप है। जो ललिता रस रूप, ललिता को जो रस रूप है वही तो हर्षानी जी को स्वरूप है, दमला जी को स्वरूप है। याली आप वहाँ कह रहे हैं कि दामोदर दास सेवा करे, जो ललिता रस रूप। और दामोदर दास सेवा जब करें हैं तो दामोदर दास सेवा तो स्वामिनी जी की ही करें हैं। वहाँ जहाँ ठाकुरानी घाट सुहावनो और छोकर परम अनूप, वहाँ विराज रही हैं श्री स्वामिनी जी। और दामोदर दास सेवा करें, जो ललिता रस रूप, जो ललिता जी को स्वरूप है, वो ललिता जी के स्वरूप से दामोदर दास जी स्वामिनी स्वरूप श्री वल्लभ की वहाँ सेवा कर रही हैं। ऐसे दर्शन आपको वहाँ हो रहे हैं। प्रियजनों, जब निकुंज को जीव यहाँ आवे है तो यहाँ आवे के बाद भी अपनी सुध को नहीं बिसरावे है, और जो बिसर गए हते उनको तो आपने शरण लिए, लेकिन हर्षानी जी ऐसो स्वरूप हतो जिनकी सुध नहीं भूली थी। प्रसंग आवे है ना कि खिड़की पे खड़े खड़े बाट देखते रहते, कितनो छोटो स्वरूप हतो आपको, और खिड़की पे खड़े खड़े बाट देखते रहते, मानो कोई पाती आई होए कि मैं आए वारो हूँ, कोई संदेशा आयो होए कि मैं आए वारो हूँ। उनको उनके स्वरूप को निरंतर स्मरण रहतो थो। ऐसो स्वरूप है दामोदर दास जी को, जो ललिता रस रूप है। और प्रियजनों, ललिता जी कभी आचार्य जी की बात नहीं देख सके। ललिता जी तो वो परम आनंद स्वरूप की ही बात देखे हैं कि वो कब पधारेंगी, जिनके लिए मैं यहाँ आई हूँ। ये जो भी दास दिखे हैं, वास्तव में ये सब दासियां हैं। ये जो सखाएं दिखे हैं, वास्तव में वो सब सखियां हैं। उनके मूल रूप में वो सब सारी सखियां हैं, जब ही तो स्नेह दे सके हैं वो। पर यहाँ तो सखा ही प्रसिद्ध करे जाए हैं, क्योंकि यहाँ जगत है, जगत की मर्यादाएं हैं। उन सारी बातों को ध्यान में रख के यहाँ सखा प्रसिद्ध करे हैं, और आपको यहाँ दास प्रसिद्ध करे हैं, जो दासी है। कि ठाकुरानी घाट सुहावनो, छोकर परम अनूप, और दामोदर दास सेवा करे। क्योंकि जब स्वामिनी पधारे हैं तो सेवा में भी तो कोई चाहिए। तो स्वामिनी की जो सेवा है वो सबसे उत्तम सखी आपकी यही है, ललिता जी। जो ललिता रस रूप है वही सखी स्वरूप दामोदर दास जी को है, जो वहाँ निरंतर वहाँ स्वामिनी स्वरूप श्री वल्लभ की सेवा कर रहे हैं। यह दर्शन शहराई जी कर रहे हैं, और यह साखी के द्वारा अपन को भी करा रहे हैं कि ठाकुरानी घाट सुहावनो, छोकर परम अनूप, दामोदर दास सेवा करे, जो ललिता रस रूप। श्री वल्लभ की रूप की छटा कैसी है, ये छटा तो केवल दामोदर दास जी ही समझ सके हैं। जब भी तो आप कहें न कि दमला ये मार्ग मैंने तेरे लिए प्रकट किया है। और ऐसे जो दमला जैसे जीव हैं कि जिनके हृदय में सदा दमला जी विराजे हैं, उन्हीं के लिए ये मार्ग प्रकट किया है, जो वल्लभ को वल्लभ के स्वरूप में जाने हैं। बाकी वल्लभ को बहुत से स्वरूप में जाने हैं, पर वह परम आनंद स्वरूप में नहीं जाने हैं, जो वल्लभ को मूल स्वरूप है। तो वही श्री वल्लभ के मूल स्वरूप की छटा जो है, श्री हरिराय जी बता रहे हैं पद में, देख श्री वल्लभ रूप छटा। श्री वल्लभ की रूप की छटा देखो कि वल्लभ कैसे हैं। श्री वल्लभ को जानो
वल्लभ को समझो और वल्लभ को स्नेह करो तो सहज ही श्री वल्लभ समझ में आएंगे। और ये जो हर्षानी जी को स्वरूप यहाँ बतायो, यही स्वरूप में अपने हर्षानी जी को देखो तो अपने आप श्री वल्लभ भी वही स्वरूप में दिखाई देंगे। भक्त को अपन जा स्वरूप में दिखें तो वाकई भगवान भी अपन को वही स्वरूप में दिखे हैं। तो यहाँ अपन शहराई जी को ये पद देखेंगे कि श्री वल्लभ रूप छटा, देखो श्री वल्लभ रूप छटा। श्री वल्लभ रूप छटा, देख श्री वल्लभ रूप छटा। श्री वल्लभ रूप छटा, देख श्री वल्लभ रूप छटा। प्रेम कथा रस बरसत जहु दिश, पुनई नवल घटा। देख श्री वल्लभ रूप छटा। चापत चरणन दमला निज कर, पौढ़ी ऊंची हटा। रसिक प्रीतम श्री वल्लभ जू के, चरणन मन लिपटा। देख श्री वल्लभ रूप छटा। श्री वल्लभ रूप छटा, देख श्री वल्लभ रूप छटा। कृष्णदास नंददास जू, सूर सुपरम आनंद, कुंभन चतुर्भुज दास जू, छीत स्वामी गोविंद। ये अष्ट सखा को आप स्मरण कर रहे हैं। क्योंकि जब अपन भगवान को स्मरण करें हैं तो भगवान के प्यारे जो सखा हुए हैं उनको स्मरण भी उनको ही स्मरण है, क्योंकि निरंतर आपके अंतर में, आपके संग में आप विराजे हैं। यानी आप उनको स्मरण कर रहे हैं कि कृष्णदास नंददास जू, सूर सुपरमानंद। और एक बात मैं आपको बताऊंगा, जो बात मैं आपको नहीं बतावे वाला हूं, कि अष्ट सखा को यदि स्मरण करना हो तो पहले सखा से करना चाहिए, पर यहां आप कृष्णदास सु कर रहे हैं कि कृष्णदास नंददास जी। तो अष्ट सखा को यदि स्मरण करना हो तो पहले सखा से करना चाहिए ना, कि पहले दूसरे तीसरे जो क्रम में आवे हैं। पर यहाँ आपने कोई क्रम नहीं रखे हुए। क्यों नहीं रखे हुए आपको कारण है, और वो कारण मैं आपको नहीं बता सकूंगा, इतनों मैं आपको बता रहे हूँ कि कृष्णदास नंददास जू, सूर सुपरम आनंद। कृष्णदास नंददास जू, सूर सुपरम आनंद, कुंभन चतुर्भुज दास जू, और छीत स्वामी गोविंद। ये आपने नाम लियो है। समझदार को इशारा काफी है। वास्तव में जैसे मैंने आपको बताई कि सखा नहीं है, ये सब सखिए हैं, आपके लीला की जीव हैं, आपके लीला की कुंजन की सब सखिए हैं। यानी सखीन को स्वरूप कोई कितना बता सके, कहाँ तक बता सके। सखी तो बने हो जा सके, सखी को कोई बताया जा सके, सखी को बताया नहीं जा सके। याली यहाँ आप अपन बाह्य रूप से इतनों ही या को अर्थ अपन देखें कि आप अष्ट सखा को स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि हे अष्ट सखा, आपके हृदय में सदा प्रभु विराज रहे हैं। हम आपको याद करें, आपको याद करेंगे तो श्री जी हमको याद करेंगे, श्री जी हमको याद करेंगे तो हमारा काम है जाएगा। याली आप
यही बात को समझ लो कि कृष्णदास नंददास जू सूर सुपरम आनंद कुंभन चतुर्भुज दास जू और छीत स्वामी गोविंद। ये अष्ट सखा हैं आपके। उन अष्ट सखान को स्मरण करनो, उनको पान करनो, उनको गान करनो। और प्रियजनों याद रखियो, ये अष्ट सखियां जो हैं, जो अष्ट सखा के रूप में यहाँ आई हैं, उनके बिना अपनी कोई सेवा हो ही नहीं सके। क्योंकि उनके पद के बिना आप जागे नहीं हैं, उनके पद के बिना आप स्नान करे नहीं हैं, उनके पद के बिना आप भोजन करे नहीं हैं, उनके पद के बिना आप जागे नहीं हैं, उनके पद के बिना आप पोढ़े नहीं हैं। और पोढ़े के बाद भी पोढ़वे के पद भी उनके ही चाहिए, और पोढ़वे के बाद की भी जो लीलाएं हैं वहां में भी उनके ही पद चाहिए। तो इनके बिना तो कोई कार्य अपनो हो ही नहीं सके। प्रियजनों, कई लोग कहें कि हमारो सेवा में चित्त नहीं लगे है, चित्त नहीं लगे है। तो एक बात मैं आपको बताऊं कि जा समय अपन जो सेवा के समय में होए, वह समय के पद को गान करते रहनो, वह समय के पद को गान करते रहे, सु अर्थ विचार के अपनो चित्त नहीं भटके। क्योंकि अपन को अर्थ मालूम पड़े कि अपन कौन सी सेवा या समय कर रहे हैं, या समय को कहाँ समय है ये, या समय भगवदीन को कहाँ अनुभव भयो, या लीला को, वह लीला के पदन को गान करते रहनो। तो ऐसे यदि घर में कोई होए कि जो गान कर सकें, तो जा समय अपन सेवा कर रहे हों, जो समय सेवा को होए, वह समय आपके पदन को गान जरूर करवाना। और अवसर में भी जो आपके अनवसर के पद हैं, उनको भी गान जरूर करना। यानी सेवा में जो अपनो चित्त भटके हैं ना, वो भटके गो नहीं। क्योंकि चित्त में क्या हो कि क्रिया, हाथ तो अपनो काम करते रहे सेवा को, लेकिन मगज होए खाली। वाकू भी तो कछु काम चाहिए। तो वाकू काम ये दे दो कि तू पदन को अवगाहन कर और पदन को गान कर। तू पदन को गान करते रहेगा तो दोनों को मिल जाएगा काम, और दोनों लग जाएंगे काम में, और अंतर में हो जाएगी प्रीत। तब बन जाएगी वो सेवा, तब वो बन जाएगी सेवा। कल ही एक वैष्णव को कह रहे थे कि महाराज आप बहुत सुंदर सुना रहे हो, पर हमको कछु याद नहीं रहे। प्रियजनों, अपन को याद नहीं रहे ना, वाको भी एक छोटो सो कारण है। मैं आपको बता दूं, शायद काम आ जाए। कारण इतनो सो है कि अपन चिंतन और श्रवण एक साथ करे हैं, याली अपन को याद नहीं रहे। चिंतन भी करते जाएं और श्रवण भी करते जाएं, तो चिंतन अपनो होए है, श्रवण दूसरे के शब्दन को होए है, तो अपनी बात ज्यादा असर करे, दूसरे की बात कम असर करे, याली याद नहीं रहे। श्रवण के साथ चिंतन नहीं करनो, और चिंतन करनो होए तो जो श्रवण कर रहे हैं वही को चिंतन करनो। अपन सुन रहे हैं, लेकिन सुनते के साथ साथ और भी कछु विचार रहे हैं कि या को कहाँ अर्थ होएगो, कहाँ सुन्यो, कैसे सुन्यो, कहाँ लगाऊं, कोने कही थी, वो तो नहीं कही, ये रह गयो, ये सुंदर कही। ये सब बातें जो अपन विचारते रहे हैं याड़ी वाड़ी की, यहाँ वहां की, तो वहां में क्या हो कि श्रवण भी चालू रहे और अंदर चिंतन भी चालू रहे। तो श्रवण और चिंतन दोनों जब एक साथ होंगे तो याद रखियो चिंतन जीत जाएगा, श्रवण फिर स्मृति में नहीं आएगा और याद नहीं रहेगा। याद नहीं रहे को यही एक कारण हो है। और कहा कारण हो सके कि याद नहीं रहे? कोई अपन को अप्रिय वचन कह दे तो क्यों नहीं भूल सके? वहां भी तो होना चाहिए कि हमको याद नहीं रहे, धन्य हो जाए जीवन, कोई शत्रु ही नहीं बने वाको जो आपको अप्रिय वचन याद नहीं रहे। तो अरे जन्म जन्म याद रहे, मरते समय बेटा को कह जाए कि बेटा याद रखियो। वही में तो हमारे मुरैना के लोग वैष्णव कहें कि डाकू बन जाए, क्योंकि परंपरा निभानी, याद रह गई कि हमको वो बात कह दी या हमारे से वो कार्य कर दियो। तो जो बात अपन को चुभ जाए है, जो बात उतर जाए है, प्यारी लग जाए है, वो बात अपन को याद रह जाए है। देखो प्रवचनन में, कथान में जो कहानी किस्सा कहे जाए वो याद रह जाए। ऊपर नीचे को सारो चलो जाए, झंडा चलो जाए और डंडा हाथ में रह जाए, हो जाए ना। यही कारण है वाको यही कारण है कि श्रवण और चिंतन अपन एक साथ करें हैं। यानी श्रवण करते समय चिंतन भी वाही को करनो जाको अपन श्रवण कर रहे हो। या के अलावा कोई भी चिंतन करोगे तो मेरो कहो भयो याद नहीं रहेगो। ये बात याद रखियो, मेरो कहो भयो याद नहीं रहेगो। ये बात को भी याद रखियो कि मेरो कहो भयो याद नहीं रहेगो। या लिए जब श्रवण करो
तो ऐसे श्रवण करो जैसे पान कर रहे हो। और प्रियजनों, श्रोता कैसा होना चाहिए, मैं कई बार मेरे वैष्णवों को बताऊं हूं कि श्रोता कैसा होना चाहिए। वाकू कैसी प्यास होनी चाहिए सुनवे की, वल्लभ के गुण सुनवे की, वल्लभ को गान सुनवे की कैसी प्यास होनी चाहिए कि जैसे गर्मी के दिन होए और गर्मी के दिन में कोई आदमी नए गांव में जाए और नए गांव में जाके घर वाकू जानो होए, वाको घर वाकू नहीं मिले और सवेरे से घूम रहे हो, लोगन को पूछे भटक तो रहे और शाम पड़ जाए और रात होए की तैयारी होए और चौराहे पे आके खड़ो हो जाए और वह समय वाकू कोई नहीं दिखे और केवल एक आदमी आतो दिखे और वासु पूछे कि भैया रात हो गई है और सवेरे से भटक रहे हूं, गलो भी सूख गयो है, गर्मी के दिन है, अब मुझको रास्ता बता दो तो मैं घर चलो जाऊं, सवेरे से भटक रहा हूं, मुझको मेरो घर नहीं मिल रहा। और वो रात के अंधेरे होए की तैयारी में चौराहे पे खड़े होके यदि वो आदमी वाकू मार्ग बतावे, रास्ता बतावे, तो सोचो कि वो कैसे सुनेगो। अपने चित्त को कितनो शांत रख के वो सुनेगो कि या के बाद अब मुझको बतावे वारो कोई नहीं मिलेगो। यदि या बात को मैं भूल गयो कि कौन सी गली, कौन सी डगर और कौन सो द्वार खटखटानो है, या की बात जो मैंने नहीं सुनी, तो आगे तो अंधकार ही अंधकार है, काली घनी अंधेरी रात है और चौराहे पे खड़े हूं और अब कोई आदमी मुझको बतावे वारो नहीं मिलेगो, ये एक ही आदमी मिले हो। और वाकई बात जो कोई सुने तो कैसे सुने, ऐसे सुनना चाहिए कि मैं कब से भटक रहे हूं नाथ, कब से भटक रहे हूं, पर आज आपकी कृपा से मुझको आपको पान करवे को अवसर मिले हो है जो बेर नहीं मिलेगो। और रात हो गई है, सवेर को कोई भरोसा नहीं कि मेरी सवेर होए न होए, रात तो हो ही गई है। अब मुझको सुननो है और ऐसे सुननो है कि जैसे सीधो मैं अपने द्वार पे पहुंच जाऊं और वो सुने। कैसे सुनेगो, एक जगह इकट्ठो करके बात को ऐसे सुनेगो जैसे अर्जुन ने गीता सुनी, इतनो ध्यान से कि आके बाद मुझको अब कौन बताएगो। ऐसो होना चाहिए श्रोता कि बल्कि वाको पान करे वो कि मुझको मेरो मार्ग बता रहे हैं कि मेरो मार्ग कहाँ है, कहां मैं जाऊं, तब जाके वाको काम होए है। प्रियजनों, तो यहां जो अष्ट सखा की अपन ने बात करी, तो उनको भी स्मरण अपन ने वही भाव सु, वही स्नेह सु अपने करनो है कि जा स्नेह सु ठाकुर जी को पसंद है, प्यारो है। याली आप यहाँ उन सबन को स्मरण कर रहे हैं और आप सब भी उनको निरंतर स्मरण करियो। जैसे मैंने आपको बताया हो कि सेवा में चित्त नहीं लगे है, तो वाको कारण यही है कि अपन केवल सेवा करे हैं, पद को गान नहीं करे हैं। और पद को गान नहीं करें तो प्रभु आरोग्य भी नहीं। प्रभु कैसे आरोग्य? प्रभु के मुख को आरोग्य आवे वालो मेरो सखा भी तो होना चाहिए जो मूल में सखी है। वो जब तक गान नहीं करे मैं कैसे आरोगूं? तो अपने कंठ से जैसे भी स्वर निकले वह स्वर को निकाल के आपके पदन को गान आपके आगे जरूर करनो, निरंतर करनो, रोज करनो। श्री राधा माधो परम धन, शुक अरु व्यास लियो घूंट। श्री राधा माधो परम धन, शुक अरु व्यास लियो घूंट। यह धन खर्चे घटत नहीं, यह धन खर्चे घटत नहीं, चोर लेत ना लूट। कितनी सुंदर आप बात कह रहे हैं कि राधा माधो परम धन, शुक अरु व्यास लियो घूंट। ये धन ऐसो है, कैसो है कि संभालवे जैसो नहीं है, पी जावे जैसो है। शुक अरु व्यास लियो घूंट। शुक जी और व्यास जी वाय को पी गए, वाकु पी गए, सीधो उतर गए। शुक अरु व्यास लियो घूंट, ये धन ऐसो है। पन प्रियजनों, जिनने अपने प्रभु को धन जाने हुए वही तो वाकु पिएंगे। और प्रभु को जो धन जानेगो वो प्रभु में ही आनंद देखेगो निरंतर, या और कहीं भी वो आनंद नहीं देखेगो। पर अपनी मुश्किल यह है प्रियजनों कि अपन धनसु आनंद खरीदना चाहें, पर वह आनंद को अपनो धन नहीं माने। वो जो आनंद है वो अपनो धन है, पर अपन धनसु आनंद खरीदे हैं कि मेरे पास धन है, अब वासु में बाजार जाके आनंद खरीद के लाऊं। लावे ना खरीद के मनमानी वस्तुएं, ये अपन आनंद खरीद के लावे धनसु। धन से अपन सुखन को खरीदे हैं, पन जो भक्त हो हैं
वो तो आपको ही धन माने हैं, आनंद को ही धन माने हैं कि मेरो तो आप ही धन हो। धन से मैं आनंद नहीं खरीदूंगा, पर आनंद को ही मैं अपनो धन मानूंगा। वो आनंद को ही अपनो धन माने हैं। और धन जब स्वयं आनंद बन जाए, धन जब स्वयं आनंद बन जाए, तो कौन होएगो कि वाकू खर्चेगो? कौन होएगो कि वाकू खर्चेगो? जो आनंद बन जाए वो तो वाकू बांटे, लुटावे, खाली थोड़ो बहुत खर्च नहीं करे, लुटावे वाकू। और आनंद एक ऐसी वस्तु है वैष्णवजनों कि एक आनंद यदि दूसरे को दो तो डबल हो जाए, और दूसरो यदि तीसरे को दे तो त्रिबल हो जाए। ये आनंद जितनो बांटो तितनो बढ़े। आनंद एक ऐसी वस्तु है। लेकिन धन को अपने जरा चक्कर पड़ जाए है या लोक में कि अपन प्रभु को धन नहीं माने हैं, पर धन से प्रभु को खरीद हुए निकल पड़े हैं कि धन से हम प्रभु को खरीद लेंगे। और कई बार तो ये भूल हो जाए है कि जाकू अपन धन के हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात या फिर चलनी नोटें जो चल रही हैं, वाकू अपन धन के हैं। तो वाकई लिए एक बात मैंने लिखी थी कि धन होनो कोई विशेषता की बात नहीं है। धन होनो वो भाग्य हो सके है वाको, पर विशेषता नहीं हो सके। वाको भाग्य है कि वाके पास धन है, जाको लोग धन के हैं, पर वो वाकई कोई विशेषता नहीं है, कोई विशेषता नहीं है। पर अज्ञानता में आके यहां को धनी आदमी अपने आदर को कारण भी धनी ही माने हैं कि धनी आदमी को यदि कोई आदर दे न तो वो यूं समझे है कि मेरे धन के कारण मुझको आदर मिल रहा है। वाकई ये मालूम ही नहीं है कि मेरे धन के अलावा भी कई वस्तु मेरे पास ऐसी हैं जो मेरे आदर को कारण बन सकें। वो तो ये समझे है कि मेरे आदर को कारण भी मेरो धन ही है, कि मेरे पास धन है याली लोग मुझको आदर दे रहे हैं, पर ऐसो नहीं होए है। धन के अलावा भी कई वस्तुएं वाके पास ऐसी हुए हैं जैसे भक्त वाकू आदर दे है, जाकी वाकू खबर नहीं है कि धन के अलावा भी ऐसी विशेषता तेरे पास है जाकी तो को खबर नहीं है। और याली तो हमारे लिए आदरणीय बने हुए हैं, पर वो या बात को नहीं जाने हैं। और एक गड़बड़ तो ये भी हो जाए है प्रियजनों कि धनी आदमी को कोई सच्ची राह नहीं दिखावे। गरीब आदमी को सच्ची राह दिखाए वाले मिल जाएंगे, साधारण आदमी को सच्ची राह दिखाए वाले मिल जाएंगे, पर धनी को कभी कोई सच्ची राह नहीं बतावे। वो तो जो भी कहे कि वाह क्या कही, यही तो सिद्धांत है, यही रीत है जो आप कह रहे हो। वाकू कभी कोई सच्ची बात नहीं बतावे, क्योंकि लोगन को वासु मतलब हो है, लोगन को वासु मतलब निकालना हो है, तो क्यों वाकू सत्य से परिचित करेंगे। वाकू जीवन भर अंधकार में ही रखें, वो कभी सत्य को सुन ही नहीं सके और सत्य को पहचान ही नहीं सके, क्योंकि वाकू कभी कोई सच्ची बात नहीं बतावे। धनी आदमी को, गरीब को बता दे कि देख तू गलत कर रहा है, पर धनी को कोई नहीं बतावे। यानी धनी जीवन पर्यंत अंधकार में रहे और जीवन पर्यंत ये समझे कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, क्योंकि इतने लोग कह रहे हैं कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। यानी भ्रांति हो जाए है, यानी मन में भ्रांति हो जाए है कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। वो धन कोई वाकू सत्य नहीं बतावे, कोई सच्ची बात नहीं बतावे, क्योंकि बतावे तो वाको लाभ चलो जाए, वाकू तो वासु लाभ लेनो। लेकिन भक्त ऐसे हते जिन्हें मोहड़े पे कह दी जो भी हती कि मुंकू तेरे से कोई लाभ नहीं, मुंकू तेरे से कोई लाभ नहीं है, और तेरे पास ऐसी कोई चीज है भी नहीं जो तू मुंकू दे सके। कई बार तो भक्त की निर्धनता के ऊपर राजान को भी ईर्ष्या आवे है कि निर्धन होके इतनो मस्ती में तू कैसे रह रहे हो, मैं राजा होते भाई भी दुखी हूं और तू लंगोटी में इतनी मस्ती से घूम रहे हो। वाकई मस्ती पे तो राजा को ईर्ष्या आवे है कि तेरे पास ऐसो कहा तेने पा लियो है, जाके ऊपर तो इतनो मस्त हो रहे हो है। मेरे पास सब कछु है, लेकिन फिर भी वो मस्ती मेरे पास नहीं है, सब पाए लियो। प्रियजनों, जब नहीं हो है जाके पास धन, वो तो कम से कम एक सांत्वना तो मन में रख सके है कि धन नहीं है यालिए मैं दुखी हूं। पर जाके पास धन हो है, वाके पास तो झूठी सांत्वना भी नहीं है, वो तो ये भी नहीं कह सके कि धन नहीं है यालिए मैं दुखी हूं। वो तो कहे मेरे पास सब कछु है पर फिर भी मैं दुखी हूं।
तो गरीब आदमी को समझ में नहीं आवे वाकी बात कि भैया मेरे पास तो नहीं है याली मैं रो रहे हूं, पर तेरे पास तो सब कछु है फिर भी तू रो रहे हो। वाके दुर्भाग्य की कहा कहनी। पर एक बात तो मैं आपको कहूंगा कि धन की व्यर्थता जानने के लिए थोड़ो सो धन तो होना ही चाहिए, वही से धन की व्यर्थता मालूम पड़े। और सच माने में धन की व्यर्थता तो धनी को ही मालूम पड़े कि धन व्यर्थ है, क्योंकि सब कछु होते भय भी वाकू वो नहीं मिले है जो एक साधारण आदमी को मिल जाए। साधारण आदमी को मिल जाए, वो चाहे तो नीचे पड़ी भाई अपनी पेन को नहीं उठा सके, क्योंकि धनी आदमी है, लोग क्या कहेंगे, सेठ जी झुक गए। वाके लिए भी एक वाको चाहिए साथ वालों जो वाको उठा के दे के लो सेठ जी हाथ में। इसी अपंग अवस्था हो जाए है कि अंग होते भय भी वाको उपयोग नहीं कर सके। वो घर में बैठो है पर मटकी से पानी पीनो है तो 4 जने दौड़े वाको पानी पिवावे के लिए, जैसे कोई हॉस्पिटल में बिस्तर पे पड़े हो कि वाको नर्से पानी पिवावे। कैसी अपंग अवस्था। जो वाको सौभाग्य को साधन हो सकतो थो, वाही धन को यदि वो सही उपयोग करतो तो वाके सौभाग्य को कारण हो जातो। जैसे अपने यहाँ थे सेठ पुरुषोत्तम दास, वाके सौभाग्य को कारण हो सकतो थो, लेकिन वो वाके दुर्भाग्य को कारण हो गए हो। याली प्रियजनों, यहां जो आप धन बता रहे हैं कि धन से कछु मत खरीदो, अपनो जो आनंद अपन को प्राप्त भयो है वाही को धन मानो कि मेरो परम धन यही है। ये सेवा भावना के पद में श्री जी की एक लाइन आवे है कि धन तेरस दिन धन धोवन मिस, धन तेरस दिन धन धोवन मिस, धन एक मोही जनावे। कि मैया वल्लभ कैसे हैं कि धन तेरस दिन धन धोवन मिस, कि धन तेरस के दिन धन धोवे के बहाने धन एक मोही जनावे। मुंह को धन जना रहे हैं कि मेरो धन तो ये रहे हो, मेरो धन तो ये रहे हो। क्योंकि नंद बाबा तो गायन को धन माने, यशोदा जी जो हैं वो अपने साज श्रृंगार को धन माने, पर एक वल्लभ हैं जो मुंह को धन माने कि धन एक मोही जनावे। तो ऐसो जब धन प्राप्त हो जाए प्रियजनों, ऐसो जो आनंद अपन को प्राप्त तो हो ही गयो है, वह आनंद को अपनो धन मान लो, परम धन मान लो। जो शुक अरु व्यास लियो घूंट, धन ही नहीं परम धन जो सौभाग्य सु प्राप्त भयो है, सौभाग्य सु प्राप्त भयो है अपन को, वाकु परम धन मान लो। आप कह रहे हैं कि राधा माधो परम धन शुक अरु व्यास लियो घूंट, जैसे वो पी गए अंतर में पी गए। सुख अरु व्यास लियो घूंट, यह धन खर्चे घटत नहीं। या धन को या आनंद को जितनो बांटोगे इतनो बढ़ेगो, और बट बट के ही तो वो आनंद परम आनंद हो जाए। अपने यहाँ होए ना नंद उत्सव में, कितने इनको आनंद जब भेलो हो जाए एक साथ, तब वो नंद महोत्सव हो जाए वाद्य में, वो परम आनंद बन जाए है। याली आप कह रहे हैं कि यह धन खर्चे घटत नहीं, फिक्र मत करियो कि ये घट जाएगा, कोई भय करने की जरूरत नहीं है मन में कि कहीं घट नहीं जाए। ये घट ही नहीं सके, क्योंकि ये तेने नहीं पायो है, तो को मिलो है, तो को श्री वल्लभ ने दियो है, और तेरे लिए ही ये आयो है कि सभिन के मन को कियो मन भायो, ता कारण यह ब्रज में आयो। तेरे ही लिए ये यहाँ आयो है, याली घटवे को कोई कारण ही नहीं है। याली आप कह रहे हैं कि यह धन खर्चे घटत नहीं, और चोर लेत ना लूट। अरे चोर चोरी कब करेगो कि जब वाके पास नहीं होएगो। जब यह आनंद को बांटोगे तो आनंद बांटते बांटते सबके पास आ जाएगो। जब सबके पास आ जाएगो तो चोरी कौन करेगो। चोरी तो तब होए कि जब वाके पास नहीं होए, अपन आनंद को नहीं बांटे या धन को नहीं बांटे और कोई निर्धन रह जाए तो धन की चोरी करे। पर जब अपन या धन को बांटेंगे या आनंद को बांटेंगे तो सभी धनी हो जाएंगे। जब सभी धनी हो जाएंगे तो कोई चोरी नहीं रहेगो। तब चोरी नहीं रहेगो तो चोर लेत ना लूट। तो फिर चोर होए के बाद भी वो लूटेगो ही नहीं, भले वाकी वृत्ति चोर की होए तो भी वो नहीं लूटेगो, क्योंकि वाके घर में भी तो आनंद आएगा, वाकू भी तो अपन ने आनंद बांटे हुए। याली ये धन ऐसो है, आप कह रहे हैं कि यह धन खर्चे घटत नहीं, चोर लेत ना लूट। याकू बांटो, जितनो बांट सको इतनो बांटो, जितनो बांटोगे इतनो बढ़ेगो, जितनो बांटोगे इतनो बढ़ेगो। और याली आपने कही कि राधा माधो परम धन शुक अरु व्यास लियो घूंट,
यह धन खर्चे घटत नहीं, चोर लेत ना लूट। शुक और व्यास जी की तरह या धन को घोल के पी जाओ, अंतर में उतार लो, अंतर में उतार लो, और अंतर से जब आनंद प्राप्त होए तब वाकु बांटो, वाकु बांटो, जितनो बांटोगे इतनो बढ़ेगो। ये आपने या साखी में अपन को बतायो है। सूरदास जी को जैसे वो पद है कि बड़ो धन हरिजन को, बड़ो धन हरिजन को हरि नाम। वाके लिए सबसे बड़ो धन वही है कि हरि को जो नाम है, क्योंकि हरि मेरे सबसे प्यारे हैं। आपको जो मैं नाम लऊं तो वही मेरा सबसे बड़ो धन है। तो सूरदास जी वहां कह रहे हैं कि बड़ो धन हरिजन को हरि नाम। हरिजन को हरि नाम बड़ो धन, हरिजन को हरि नाम, हरिजन को हरि नाम बड़ो धन, हरिजन को हरि नाम। बिन रखवारे चोर नहीं चोरत, बिन रखवारे चोर नहीं चोरत, सोवत है सुख धाम बड़ा धन, हरिजन को हरि नाम। दिन दिन बढ़े सवायो दूनो, घटत नहीं कछु दाम। दिन दिन बढ़े सवायो दूनो, घटत नहीं कछु दाम। सूरदास हरि सेवा जाके, सूरदास हरि सेवा जाके, पारस तो कहा काम बड़ो धन, हरिजन को हरि नाम। पारस को कहा काम बड़ो धन, हरिजन को हरि नाम। हरिजन को हरि नाम बड़ो धन, हरिजन को हरि नाम। श्री वल्लभ रतन